यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर के सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जो आपका एसएससी जेईई का जो एग्ज़ाम फ्रेंड होगा 2023 में या जो अभी आपका 2022 में चल रहा है, जिसमें फ्रेंड आपका मेंस एक पेपर होता है, आपको पता ही है। अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको पता नहीं होगा फ्रेंड, आपको ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन में देख चुके हैं। इसके दो ठो एग्जाम होते हैं। पहला आपका प्री होता है पेपर, जिसे आपका पेपर 1 बोलते हैं। ठीक है, आपका पेपर फर्स्ट होता है, और आपका पेपर सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसमें हम आपका पेपर फर्स्ट का वीडियो बना चुके हैं। यहाँ पे उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जिसे आप देख पाएंगे यहाँ पे। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है। इसमें आपका इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है कि पेपर फर्स्ट में आपका कितना होता है, तो आपका 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, और ये आपका 300 मार्क्स का होता है। तो आपका पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखिएगा आपका कि जो पेपर सेकंड है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपका टोटल जो आपका पेपर सेकंड होता है, इसमें आपका टेक्निकल रहता है, और पेपर फर्स्ट में आपका क्या होता है, आपका नॉन टेक रहता है। ठीक है, तो इसमें टेक्निकल में आपको क्या होता है, देखिए आप 4 साल बीटेक कंप्लीट किए हैं, आप करे होंगे, या 3 साल डिप्लोमा किए हैं यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट आपका जितने जो सिलेबस होता है इसमें कंप्लीट रहता है। आपको सिर्फ आपका इसमें क्या होता है, 2 घंटा में आपको देना होता है। ठीक है, तो इसमें बताऊंगा डिटेल से फ्रेंड। आपका अगर आप न्यू स्टूडेंट है, अगर पहले से जो भी स्टूडेंट है तो उनको पता ही होगा कि पेपर जो कन्वेंशनल पेपर होता है कितना टफ होता है, उसको कैसे करना है, क्या उसका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कौन से टॉपिक जो आपका इम्पोर्टेंट है, मतलब उसके बाद आपको उस हिसाब से करना है। ठीक है, तो अगर आप न्यू है 2023 में आपका मतलब देना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपके पास ज़्यादा टाइम है। मतलब बोल सकते आपके पास अगर फाइनल जो इसका मेंस होगा, मतलब 2023 का जो मेंस होगा आपका मार्च अप्रैल में होगा। ठीक है, मार्च अप्रैल में यहाँ पे, अक्टूबर में यहाँ पे दिया इसका, अक्टूबर में इसका ऑलरेडी मैं बना चुका है इस पे वीडियो आपका कि इसका फॉर्म कब अप्लाई होगा। ठीक है, उसका एग्ज़ाम अक्टूबर में आपका होगा 2023 का। ठीक है, 2023 का आपका अक्टूबर में होगा यहाँ पे, और उसके 2 या 3 महीना के बाद आप बोल सकते हैं कि जनवरी या फरवरी में हो सकता है। ठीक है, उसका भी दिया है इसमें। तो आपका मेंस होगा, मतलब आपके पास 1 ईयर है। तो अगर आप कन्वेंशनल के मतलब प्री के साथ साथ अगर आप मेंस का भी तैयारी करेंगे तो आप इजीली वहाँ पे क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग भी लेते हैं, उनको पता ही होगा सिलेबस। ठीक है, तो मेरा बनाने का मकसद है कि अगर जो न्यू स्टूडेंट है इसमें बारे में जानना चाहता है तो यहाँ पे आप डिटेल से जान पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी के थ्रू आप मतलब तैयारी करेंगे तो आप क्रैक कर पाएंगे, उतना टफ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बस एक आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए कैसे इसको क्या करना है। तो इसमें देखेंगे सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है इसमें। तो फ्रेंड, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बगल बेल आइकन बटन उसे प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि जो फर्स्ट पेपर होता है 200 का होता है, और देखिए आपका जो सेकंड पेपर होता है एक क्या होता है, आपका एक कन्वेंशनल टाइप का होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जनरल इंजीनियरिंग मीन्स आपका इसमें आपको पता ही है कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का होता है यहाँ पे। तो अगर आप सिविल से हैं तो सिविल का पेपर देंगे, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल का देंगे, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल का देंगे। ठीक है, ये 3 के लिए आपका वैकेंसी भी आता है और ये आपका एग्जाम होता है। तो जैसे सिविल का है तो आपके सिविल में कितना आपका टोटल 300 का मार्क्स रहता है। ठीक है, 300 मैक्सिमम मार्क्स आता है, मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद आपका टाइम 2 आवर्स होता है। 2 आवर्स में आपको लिखना होता है, समझ सकते हैं आप कितना टफ होता है। ठीक है, आप बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा 2 घंटा कैसे निकल गया यहाँ पे। और इसमें आपको अबाउट 20-20 क्वेश्चन आता है। उसमें अगर आप क्वेश्चन में आपके सब क्वेश्चन डिवाइड आते हैं, 3-4 क्वेश्चन एक में रहते हैं यहाँ पे, और उसमें से आपको मतलब एक क्वेश्चन को छोड़ना होता है। ठीक है, उसमें दिया रहता है ऑप्शनल इसमें कि आपको मतलब एक 50-50 का होता है शायद। ठीक है, तो उसका आप स्किप करना होता है क्वेश्चन, और सबको मतलब 2 या 3 क्वेश्चन को स्किप करना होता है, और 5-6 को ही अटैम्प्ट करना है। लेकिन जो जितने भी सब क्वेश्चन रहते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है ABC करके आपका दिया हुआ है, आपका ABCD दिया हुआ है, तो अगर फर्स्ट को अटैम्प्ट करें तो आपको सभी को अटैम्प्ट करना है, ये नहीं कि इसको छोड़ना है इसको नहीं छोड़ना है। उसमें आपको जाएंगे तो डिटेल्स में दिया रहेगा, मैं उसका सैंपल दिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन तो फ्रेंड इस तरह आपका क्या होता है, टोटल 300 का क्वेश्चन रहता है यहाँ पे। ठीक है, 300 क्वेश्चन रहता है यहाँ पे। उसके बाद इसमें क्या होता है फ्रेंड, आपको 3 समय आपको 2 घंटा में इसको अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अटैम्प्ट कर पाएंगे यहाँ पे। और इसके बाद क्या होता है फ्रेंड, आपका इसके सिलेबस होते हैं, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करेंगे तो आप इजीली इसे करेक्ट पाएंगे। यहाँ पे देखना है कि कौन से जो मतलब टॉपिक होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, तो फिर बताना चाहूँगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका मतलब एक जो मतलब हर एक साल आपका चेंज करता है, लेकिन कभी कभी पूछता है कि मैं इसके पहले बता रहा था कि एक जैसे टॉपिक आप एक क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन देगा इसमें आपका, तो एक क्वेश्चन में आपका ABCD करके फ्रेंड आपका इसमें रहता है, लेकिन इसमें आपका एक क्वेश्चन को छोड़ना होता है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपका टोटल 6 ठो क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे, 6 एक क्वेश्चन में जो पूछता है आपका कितना 60 मार्क्स का पूछता है,
तो इसमें आपको टोटल 300 का ही अटेम्प्ट करना है। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन 60 में, तो आपको 5 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन को कोई भी आप क्वेश्चन को स्किप कर पाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि उसमें से आप क्या करना है कि जिससे स्किप करेंगे पूरा स्किप करना है, उसमें से कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना हो। जैसे इसको ए ले लेते हैं, ए बी सी डी सभी को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी जो अगर देख लीजिए इसके जो चारों जो सब क्वेश्चन दिया हुआ अगर इसमें बना पाएंगे तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज इसको छोड़िए, ठीक है। मैं क्वेश्चन का सैंपल दिखा दूंगा। तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन मतलब स्किप करना होता है, ठीक है। और इस 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 में से कोई बनाइए और इसके सभी जितने पार्ट है सबको आपको अटेम्प्ट करना होता है। अगर ये नहीं सोचेंगे कि हम 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं, इसका 2 अटेम्प्ट कर लिए उसका छोड़ दिए, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि मैं भी एक बार दिया था ऐसे। तो ऐसे करने से आपको नहीं एक को काटेगा, ठीक है। तो आपको बहुत सारे कम मार्क्स आएगा। तो आप स्ट्रेटेजी अपनाइए, यहाँ पे देखेंगे, मैं दिखा दूंगा सैंपल पर, ओके फ्रेंड। तो इसमें आपको याद रखें आपका कितना 300 का आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है इसमें, और आपका 200 टाइम रहता है, ठीक है। देखिए सिलेबस क्या है इसका, आपको जितने टॉपिक आप पढ़े हैं अपने आप डिप्लोमा में या आप बीटेक किए हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट अभी इसमें कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखना है इसमें कि आपको किसको स्किप करना, स्किप तो इसमें कुछ करना नहीं है। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो सभी जो आपके यहाँ पे जो चैप्टर हैं, ठीक है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखना होता है कि मैक्सिमम किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और किसको अटेम्प्ट करेंगे जिससे हमको क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि टाइम टेकिंग होते हैं। जैसे अगर आप आरसीसी के डिज़ाइन के दे दिए जाए क्वेश्चन, तो आपको एक क्वेश्चन करने में आपको 20 या 30 मिनट लग जाएंगे। सोचिए आपको एक आरसीसी डिज़ाइन दे दिया जाएगा और प्रैक्टिस आप नहीं किए हैं तो आपको मैक्सिमम 20 या 30 मिनट लग जाएगा आपको डिज़ाइन कंप्लीट करने में, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस भी चाहिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस भी करना है। और आपको देखना भी है कि अगर मतलब दूसरा कोई टॉपिक उठाते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि इरिगेशन का पूछ दिया आपका एलएसी डिज़ाइन का, ठीक है, तो वो कम टाइम में हो जाएगा। अगर आप डिज़ाइन आरसीसी डिज़ाइन करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और देखना है कि किस में मुझे ज़्यादा एफिशिएंसी है। और ये बात बताना चाहूँगा कि अगर आप दीजिएगा इसमें, अगर कहीं भी कैलकुलेशन में आपको अगर इसमें गलत आ रहा है, ठीक है, तो अगर वैल्यू आपका गलत आ रहा है तो उसमें भी मतलब मार्क्स क्या करते हैं, कट कर देते हैं, वहाँ पे फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। आप डिज़ाइन करें तो उसमें कुछ मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई यहाँ पे जैसे आ गया आपका शेयर फोर्स डिज़ाइन करने के लिए, उसमें वैल्यू कुछ अलग आ गया यहाँ पे, तो आपको मार्क्स काट देगा, टोटली काट देगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैं जब दिया था मेंस तो आरटीआई को कॉपी मंगाया था तो बहुत ज़्यादा मार्क्स कट गया था वहाँ पे। तो आपको ध्यान देना होता है, उसमें आपको एफिशिएंसी भी चाहिए और आपको स्पीड भी करना होता है। तो इस तरह से आप इसे कर पाएंगे। तो देखिए इसमें आपको क्या है, देखिए बिल्डिंग मटेरियल्स, तो बिल्डिंग मटेरियल्स में आपको टोटल इसे थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने आपके थ्योरी क्वेश्चन इसमें भी देखिए, थ्योरी में अगर अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट आप लिखेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। जितना मार्क्स जैसे 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो आपको 10 या 8 क्वेश्चन मिल जाएगा, 10 या 8 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इसमें भी छोटे छोटे मतलब पूछे जाते हैं। मैं इस वीडियो में आपको तो सिर्फ सिलेबस बता दूंगा। इसके बाद आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछेगा मेंस का, मैं उसको कराऊंगा, ठीक है। तो आप इस चैनल पर नए तो चैनल के साथ बने रहें, आपको कराएंगे, आप देख पाएंगे। अगर तैयारी कर रहे हैं यहाँ से तो आप देखेंगे, आप तो आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी तो आप तैयारी करते होंगे तो पता ही होगा, लेकिन थोड़ा देखने से कुछ मिलता है, कुछ बेनिफिट है, ठीक है फ्रेंड। तो इसके एस्टिमेशन कॉस्टिंग में से आपको सिंपली छोटा छोटा डिफिनेशन पूछा जाता है यहाँ से। तो इस तरह से आप क्या कर पाएंगे यहाँ पे देखेंगे, मैं दिखाऊंगा फ्रेंड आपको कि किस तरह डिफिनेशन से पूछे जाते हैं यहाँ पे। उसका देखिए आपका वैल्यूएशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, ये इसका डिफिनेशन पूछा जाता है। सर्वेइंग से आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, या न्यूमेरिकल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉइल मैकेनिक, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आपके जो आपका अर्थ प्रेशर होता है, इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। या वेन्सियर ट्राइएक्सियल टेस्ट या सॉइल, इससे कंपेक्शन जो होता है उसे आपका डिफिनेशन में पूछ देगा। डिफिनेशन नहीं मतलब इससे थ्योरी क्वेश्चन इससे बेस्ट पूछे जाते हैं। और जो अर्थ प्रेशर, एक्टिव एंड पैसिव से जानते हैं आपको, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद हाइड्रोलिक से क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी आपका जो थ्योरी से पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। कब क्या पूछ जाए कोई ठीक नहीं रहता है, लेकिन जैसे देखिए सॉइल मैकेनिक्स से आपका 1 या 2 क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट आएगा। बिल्डिंग मटेरियल से एकदम रहेगा ही रहेगा इसमें, ठीक है। सर्वेइंग से एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट है, एक आपका रहेगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपका एक टॉपिक जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको आपको फोकस करना है। जैसे आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ठीक है, इसमें छोटा छोटा आपका डिफिनेशन पूछता है तो आप इस देखेंगे भी या नहीं देखेंगे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइड्रोलिक भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं। इस तरह से जो आपका मेन होता है। उसके बाद आपको इरिगेशन देखना है। इरिगेशन से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है, ठीक है। लेसी का जो आपका क्वेश्चन होता है ये आपका हमेशा एक बार पूछा जाता है। कैनेडी और लेसी थ्योरी से जो इसे पूछे जाते हैं, तो इसको
आप सिंपल भी हैं, इजी भी हैं, आप प्रैक्टिस कर पाएंगे तो आप हो जाएगा, मतलब कर पाएंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप कर पाएंगे इरिगेशन से। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर, इससे भी आपका एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, लेकिन इसे भी सिंपल होता है। जैसे इसमें देखिए, इसमें आप ट्रांसपोर्टेशन में आपका आ जाएगा यहाँ पे इंजीनियरिंग भी यहाँ पे रेलवे इंजीनियरिंग भी आ जाएगा, जिसमें आपका पूछेगा यहाँ पे स्लीपर, ब्लास्ट, आपका फिक्चर से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपका डिजाइन तो नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ से जो आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। उसके इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग उतने इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। इससे भी आपका अगर चार्ट हो ऑप्शन दे देगा यहाँ से, तो आपको मतलब करना ही है एनी हाउ, ठीक है, छोड़ना ही नहीं है। तो इसको भी आप देख पाएंगे, लेकिन आपका उतना इंपॉर्टेंट मतलब नहीं बोल सकते यहाँ पे, ठीक है। उसका देखिए स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंक्रीट एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। यहाँ पे देखिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी डिजाइन, ठीक है, ये दोनों बेस्ट हैं इसी में, दोनों का एक ही रोल है यहाँ पे। तो डिजाइन से तो क्वेश्चन एक पूछे ही जाएंगे कन्फर्म है, लेकिन आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस पर, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है यहाँ पे, ठीक है। उसके स्टील स्ट्रक्चर से इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसका भी जो डिजाइन वाला प्रॉब्लम है फ्रेंड, इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जितना बीटेक में किए हैं, आप सेमेस्टर में एग्जाम दिए, बस वैसा ही आता है। लेकिन क्या होता है कि इसमें टाइम का बाउंड होता है, आपको 2 घंटा में अटेम्प्ट करना होता है। तो इस तरह से आप इसे अगर कर पाएंगे, यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में दिखा दूंगा फ्रेंड, इसका वीडियो बनाऊंगा यहाँ पे, तो आप उसे देख पाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप किस तरह से उसको डील करना है। तो ये आपका सिलेबस था यहाँ पे, आपका जितने आपके टॉपिक हैं टोटल आपका कंप्लीट है यहाँ पे, टोटल सब्जेक्ट यहाँ पे। और ये आपका कन्वेंशनल पेपर होता है, तो इसमें आपका 300 का मार्क्स का रहता है इसमें, और आपका 2 आवर्स टाइम रहता है। जो आपका पेपर फर्स्ट होता है वो आपका कितना होता है, 200 मार्क्स का होता है, और ये आपका 300 मार्क्स का होता है। टोटल आपका कितना हुआ, 500 हुआ। तो 500 में देखिए इसका मैक्सिमम कटअप आपको कोई भी एग्जाम लीजिए, इसका फाइनल 60% रख पाएंगे तो आपको फाइनली ज्वाइन मिल जाएगा, ठीक है। आप ऐसे से जेईई में मतलब ले पाएंगे आप, ठीक है। तो अगर इसका 60% लीजिएगा तो कितना आपका 300 + 300 हो गया, मैक्सिमम है। लेकिन इसे कटअप देखिएगा तो 280, 270, 275, 2 मतलब 300 के नीचे रहता है यहाँ पे। तो लेकिन क्या होता है कि जो इसमें आपका फर्स्ट पेपर होता है, पेपर फर्स्ट में तो बच्चे मतलब कुछ अच्छा स्कोर कर पाते हैं यहाँ पे। 200 में आपका मतलब देखिएगा 130, 120 इसमें कर पाते हैं। लेकिन जो मेंस होता है थोड़ा टफ होता है। अगर आपका मेंस में अगर अच्छा मार्क्स कर पाए, 300 में मान लीजिए 50% और 150 के प्लस भी रखते हैं आप, 150 का प्लस भी रखते हैं, अगर इसमें आपका 130 रखते हैं यहाँ पे, तो कितना 280 हो गया, तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो आपको अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए इसका भी सिलेबस बना चुका है यहाँ पे। जो पेपर फर्स्ट होता है इसमें क्या होता है, इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस भी होता है, मतलब जो रीजनिंग होता है। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस होता है, आपका जनरल इंजीनियरिंग होता है उसमें भी पेपर फर्स्ट में। लेकिन यहाँ पेपर सेकंड में आपका टोटली कन्वेंशनल हो जाता है और टोटली आपका टेक्निकल होता है। तो इसमें आपको सिर्फ टेक्निकल फोकस करना होता है। और पेपर फर्स्ट में क्या होता है, उसमें आपका मतलब दोनों सब्जेक्ट मतलब 3 ठो आ जाता है, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और आपका इंजीनियरिंग आ जाता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा मतलब टाइम थोड़ा कम मिलता है यहाँ पे, क्योंकि उसको जनरल नॉलेज को भी देखना होता है आपको, और आपको मतलब रीजनिंग को भी देखना होता है। तो उसमें थोड़ा कम बच्चे स्कोर कर पाते हैं। सिविल का थोड़ा सिलेबस ज़्यादा भी है, टफ भी है यहाँ पे। लेकिन जैसे आप फर्स्ट क्लिक कर पाएंगे यहाँ पे, तो पेपर सेकंड के लिए थोड़ा मतलब आपको ओनली टेक्निकल पर फोकस करना होता है। लेकिन इसमें कन्वेंशनल, इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिखने का। वो तो एमसीक्यू होता है, तो सिर्फ आपको मतलब थ्योरी पढ़ पाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपका स्ट्रेटेजी अपनाएंगे यहाँ पे, दोनों साथ में लेकर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेफिनेटली मतलब 1 ईयर में आप क्रैक कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड। और इस चैनल के साथ, मेरे चैनल के साथ बने रहे। यहाँ पे आपका आर.एस. अग्रवाल, आर.एस. खुरमी या जो भी इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू होता है इस चैनल पर कराएंगे हम, मतलब करा चुका है यहाँ पे बहुत सारे आप मतलब जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है। इसका प्लेलिस्ट मतलब है इस चैनल पे, आप तो जाकर वहाँ से सभी वीडियो का आप एक्सेस कर पाएंगे, रिवीजन भी कर पाएंगे, ठीक है। आप 3 सेक्शन पढ़े होंगे बुक से तो आपको बहुत अच्छा है, यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं जो आपका मेंस पेपर आएगा, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं मैं आपको खुद लिख कर बताऊँगा, यहाँ पर दिखाऊँगा आपको कैसे क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं, और उसका आंसर भी बताऊँगा, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर पाएंगे, ओके फ्रेंड। तो आप नए हैं तो इस चैनल के साथ बने रहें। यहाँ पे टोटली आपका सिविल इंजीनियर से, उसके साथ जो भी आपका मतलब नॉन टेक पार्ट है, जनरल नॉलेज जो आपका इंपॉर्टेंट होगा या आपका जो रीजनिंग होगा उसको बताएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।